Good evening, friends. I'm back with a new vacancy. परसों ही रिलीज़ हुई है ना झारखंड में, ये टीचर्स की कुछ माध्यमिक आचार्य, उसमें कंप्यूटर साइंस का भी सीट है कुछ। ठीक है, तो मतलब 3 तरह की पोस्ट हैं, एक कंप्यूटर साइंस में है, एक साइबर सिक्योरिटी वाला और एक एआई वाला। ठीक है, तो सो लेट्स डिस्कस दिस सिलेबस of computer science. Later I will discuss the remaining two. Okay, so here we can see, uh, wait a minute. So first one is fundamentals of computer, right? So here it is mentioned that history and evolution of computers, generation of computers and their characteristics. अभी वाला जो जनरेशन है वो एआई पर बेस्ड है। ठीक है, क्या था, ट्रांजिस्टर्स था, वीएलएसआई था, मतलब मैं ऑर्डर वाइज नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुझे जहाँ तक याद है वीएलएसआई था, ट्रांजिस्टर्स, अरे यार वो याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, 6 जनरेशन आई थिंक। ठीक है और टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये वो फलाना ढिमकाना, उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और भाई इसका सिलेबस मैंने देखा, ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू द होल सिलेबस एंड आई फील लाइक लगता है कि कॉलेजेस आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू द बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और एनी अदर कंप्यूटर कोर्सेज। दैट्स वाई schools are starting these courses, साइबर सिक्योरिटी, एआई। अच्छा, आपको लगता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे ये सब पढ़ पाएंगे? सीरियसली, अरे केवी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना केवी जो उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, वहाँ पे भी एआई वगैरह पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बेसिक सबको आता है लर्निंग के बारे में, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक क्या होता है मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एमर्जिंग ट्रेंड्स में क्लाउड कंप्यूटिंग दे दिया, सास पास याज। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंटरनेट एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। रोबोटिक्स कौन पढ़ाता है भाई? रोबोटिक्स तो कॉलेज में नहीं है, किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। और एआई ना 2 साल पहले सिलेबस में ऐड हुआ है, मतलब अभी भी सिलेबस में पूरी तरह यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेशलाइजेशन दे रही हैं एआई में, डेटा साइंस में, एमएल में, आईओटी वगैरह तो आप ट्रेनिंग कर सकते हो। आईओटी का तो कोई कॉलेज है ही नहीं आई थिंक। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे मास्टर्स में था, ठीक है, एक सब्जेक्ट था। अब देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोई यूज़ नहीं है स्कूल में, कोई यूज़ नहीं है, नो यूज़ एट ऑल। लेकिन यहाँ पे डाला हुआ है सिलेबस में, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, ये सही है। नेटवर्क सिक्योरिटी सबको ये पता होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क सबको होना चाहिए, उसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज सबको होना चाहिए। ठीक है, HTML CSS तक भी ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट उनके काम का नहीं है। खैर ऐड कर दिया तो ये अच्छी बात है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब ऐड नहीं करना था। IoT कौन पढ़ेगा भाई, क्या है यार ये सब। ठीक है, अब आते हैं DBMS में। ठीक है, तो ये देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हायरार्किकल, रिलेशनल और नेटवर्क बेस्ड। ठीक है, चलो इसमें ये वाला नहीं है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। चलो ठीक है। 4 टाइप के डेटाबेसेस होते हैं ना, रिलेशनल, हायरार्किकल, नेटवर्क बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स, जैसे इमेजेस, वीडियोज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसमें ठीक है, बहुत छोटा सिलेबस है, हालांकि वो SQL वो कमांड्स तो होंगे ही वो। ठीक है, ट्रांजैक्शन छोटा कहाँ है यार, इसमें भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मतलब एडवांस वाला कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, क्या चल रहा पता नहीं।
इनको जॉब देने का मन है कि नहीं। चलो ठीक है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट। ठीक है, ये सब पढ़ाई जाती है स्कूल में, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब प्रोग्रामिंग का बेसिक है। ठीक है, फंडामेंटल सही लिखा है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर्स। अच्छा, तुम लोग बताना कमेंट में, ठीक है, कि कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस बताना। ठीक है, असेंबलर छोड़ दो। अब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ डाला हुआ है भाई। उफ। स्कूल्स में पाइथन यूज़ होता है, सारे स्कूल्स पाइथन पढ़ा रहे हैं, और ये लोग C++ पूछेंगे टीचर्स से, क्या यार। ठीक है, अब है नंबर सिस्टम, देख लो, मतलब ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में, मतलब आर्किटेक्चर में। ठीक है, नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब में कन्वर्ट करना 0101 करके, वो वाला जो होता है ना बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है, एक डेटाबेस का टॉपिक है। और बाइनरी कोडिंग स्कीम्स, ASCII, यूनिकोड, और भी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस। अरे भैया क्या होगा यार। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पता है कब पढ़ते हैं लोग? ये कॉलेज में भी लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आपने जरूर बीटेक, एमटेक या MCA, MSc करा होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन पता है लोग पढ़ते कब है इसको ध्यान से? जिन्होंने पढ़ लिया। ठीक है, इसको पढ़ते कब है? प्लेसमेंट्स के टाइम पे। ऊप्स कॉन्सेप्ट है ना, डेटा क्या कहते हैं, DS एल्गो, है ना। सो दिस इज इट। डेटा स्ट्रक्चर में लिनियर डेटा से एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है, नॉन लिनियर में स्ट्रक्चर, ग्राफ, और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये छोटा है, चलो ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वही वाला। ठीक है, बिग O, थीटा N, ऐसा कुछ था ना, वो वाला। चलो ठीक है, ओके, टाटा। सब्सक्राइब करके जाना, और भी वैल्यूएबल, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आऊँगा, और मिल के तैयारी करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका एग्ज़ाम कब तक होता है। बोला तो है, एक सर ने बोला था कि जल्दी हो जाएगा इसका पेपर। और भैया हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें यार B.Ed डाल दिया है। अब AI पता है कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती AI की। ठीक है, AI एंड ऑल की, तो B.Ed कहाँ से होगा AI में? कौन कराता है भाई B.Ed? और अगर होता भी होता, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, और NEP 2020 ना, वो कहता है कि हमारा टारगेट है कि 2030 तक सारे B.Ed वाले सारे ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। ठीक है, ये लोग अभी से ही डाल रहे हैं। यहाँ पे कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाएगा इनको, पता है। बिहार में इतना बड़ा स्टेट है बिहार। ठीक है, वहाँ पे ये कंप्यूटर साइंस की सीट्स खाली रहती हैं, वैकेंट सीट होती हैं बहुत। हर मतलब 3 बार हुआ ना TRE, तो 3 बार में बहुत सारी सीट्स, मतलब ऐसा लोगों की बातें सुनकर मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद तो नहीं देखा। ठीक है, तो वो लोग कह रहे हैं कि सीट्स खाली रह गई हैं करके। खैर देखते हैं सर क्या करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करती है इसमें। आई होप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा हमारे लिए। एंड आई डोंट हैव B.Ed डिग्री लाइक यू पीपल, है ना। बहुत कम ही लोग हैं। अगर 239 सीट्स है ना, आई थिंक इस वैकेंसी में 239 सीट्स है ना। लेट्स सी। कहाँ है यार, बहुत दूर है, एक मिनट। हाँ देखो, मनोवैज्ञानिक, हाँ ये देखो, इधर देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 54। ठीक है, और डेटा साइबर सिक्योरिटी में 54, मतलब 4 4 8 5 5 10, मतलब 5 5 10, ओके 108। ठीक है, और ये
कंप्यूटर साइंस में 131, 108 और हाँ 139, मैंने बोला 239, ठीक सही बोला मैंने। तो पता है मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 100 लोग इन्हें मिलेंगे, दोज हु हैव डन कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन इन और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस हैविंग बीएड डिग्री। मैं ये मतलब लिख के दे सकता हूँ कि 230 आउट ऑफ 239 only 100 students are there who have done computer science, masters in computer science or BTech whatever, they have B.Ed degree. ये आप देख लेना। आप एक काम करो, मैं ही अगर हो सके तो मैं एक पोल ये करता हूँ, ठीक है, पोलिंग करते हैं कि कितने लोगों के पास बीएड डिग्री है, ठीक है, जिन्होंने बीटेक एमसीए एमएससी कर रखा है उनके पास बीएड डिग्री कितने ऐसे हैं कि जिनके पास बीएड डिग्री है, ठीक है। तो यही बात है, अब देखते हैं इन्होंने क्या करना है इन्होंने, ठीक है। आज तो मैंने पेपर में पढ़ा कहीं पर न्यूज़ में कि उनके तक बात चली गई है, उनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उन तक बात पहुंची हुई है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हाँ, पढ़ते रहो भैया, पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, ठीक है। इट विल टेक टाइम फॉर यू टू कवर, स्टडी एज मच एज पॉसिबल, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%। सो विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे, और अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी लाऊंगा। और जैसे है ना, ये जैसे है पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग है ना, उसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ना, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, तो मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज ये लेकर आऊँगा MCQs, और अगर हो सके तो मैं अगर आप कहोगे तो मैं ये लेकर आऊँगा, क्या कहते हैं, मैं पढ़ा भी दूंगा, थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना, थैंक यू।